बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धिदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। कल हमने सम्यक तो व्रत के ऊपर प्रकाश डाला था। किसी भी प्रकार के व्रत उच्चारण करने हो तो उस समय के अंदर सबसे प्रथम कक्षा के अंदर सम्यक तो व्रत उच्चाराया जाता है और सम्यक तो व्रत का उच्चारण करने के बाद में ही अन्य व्रतों का उच्चारण कराया जाता है। आज हम श्रावक के जो 12 व्रत और उसकी बात करने जा रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहला व्रत जो रहा हुआ है प्राणातिपात विरमण व्रत जो रहा हुआ है, और उसके संबंध में आज कुछ बातें हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। परमात्मा महावीर देव ने संयम ग्रहण करने के बाद में 12.5 साल तक घोर साधना की। साधना के दरमियान सभी प्रकार के कर्म जो थे और वो कर्म आकर उनके ऊपर टूट पड़े। परमात्मा ने साधना काल के दरमियान घोर उपसर्गों को और परिसह को प्रभु ने सहन किया। उपसर्ग और परिसह को सहन करते करते 4 प्रकार के जो घनघाती कर्म हैं और उन कर्मों का क्षय किया। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 जो घनघाती कर्म हैं और उन कर्मों का क्षय करके परमात्मा ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति की। जैसे ही प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, देवी देवताओं ने आकर संवत्सरण की रचना की। परमात्मा संवत्सरण में विराजमान हुए, देशना देनी प्रारंभ की। कुछ समय तक प्रभु ने देशना दी और परमात्मा वहां से विहार कर गए। परमात्मा की जो प्रथम देशना है वो निष्फल गई। वहां से परमात्मा विहार करके अपापकापुरी नगरी में महासेन नाम के उद्यान के अंदर पधारे। वहां पर जाकर भी संवत्सरण की रचना हुई। परमात्मा ने देशना देना प्रारंभ किया। मुख्य जो 11 ब्राह्मणों के साथ में 4400 अन्य ब्राह्मणों ने भी दीक्षा ली। 11 जो मुख्य ब्राह्मण थे उनको गणधर पद पर स्थापित किया। साध्वी चंदनबाला को दीक्षा का दान देकर प्रथम साध्वी बनी। जो गृहस्थी सर्ववीर्ति धर्म को प्राप्त नहीं कर सके और उन्होंने मोक्ष मार्ग की आराधना के रूप में श्रावक दीक्षा अंगीकार की, और इस प्रकार से शासन की स्थापना परमात्मा के द्वारा हुई। प्रभु महावीर देव ने जो उन्होंने केवल ज्ञान पाया था और केवल ज्ञान के फल श्रुति के स्वरूप में गणधर के योग्य जीवों को गणधर पद पर स्थापित किया। जो मुख्य पुरस्कार के अधिकारी थे ऐसे 11 आत्माओं को उन्होंने गणधर पद पर स्थापित किया, और बाकी सब जो जीव थे उनको कॉन्सोलेशन प्राइज के स्वरूप में यानी सर्ववीर्ति चारित्र रूप दीक्षा उनको अंगीकार करवाई। चतुर्विध संघ जब बनता है तब जाकर शासन की स्थापना होती है। पंचम काल के 21,000 वर्ष होने पर ज्ञानी उद्घोषणा करेंगे कि अब शासन का विच्छेद हो गया। कब करेंगे? तो कि जब साधुत्व का विच्छेद होगा, श्रावकत्व का विच्छेद होगा, शास्त्रों का विच्छेद होगा, और ये विच्छेद होने के साथ में ही शासन का विच्छेद हो जाएगा।
चतुर्विध श्री संघ की अनुपस्थिति में शासन का अंत और चतुर्विध श्री संघ की उपस्थिति में शासन की शुरुआत होती है। यानी चतुर्विध संघ है तब तक शासन है, और जैसे ही संघ खत्म शासन भी खत्म हो जाएगा। आज के ऐसे भौतिक काल में संयम स्वीकार होता है जहां पर साइंस ने, विज्ञान ने इतनी प्रगति कर दी है, और वैसे समय के अंदर भी कई पुण्यात्मा होते हैं कि जो परमात्मा महावीर देव के संयम धर्म को स्वीकार करते हैं, और वो संयम धर्म को स्वीकार करना वो वास्तव में देखने जाए तो बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात रही हुई है। वर्तमान की परिस्थिति तो ऐसी है कि श्रावक पणे की प्राप्ति वो भी दुस्सम है, क्योंकि काल दुष्काल है, और उस काल के अंदर साधु और श्रावकों की उपस्थिति होना वो बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे दिमाग में है कि संसार में रहकर धर्म नहीं हो सकता, लेकिन वैसा नहीं है। संसार में रहकर भी धर्म की आराधना कर सकते हैं। जरूर जिस प्रकार से आराधना जो साधु जीवन के अंदर होती है, वैसी आराधना यहाँ पर नहीं हो सकती है। जिसको बिजनेस करना है, जिसको अधिक संपत्ति कमानी है, तो उसको फैक्ट्री तो लगानी ही पड़ेगी। परमात्मा महावीर देव भी दो प्रकार की फैक्ट्री लगा कर गए। साधु जीवन स्वरूप की फैक्ट्री से अनंत सिद्धात्माओं का निर्माण होता है। जीवन की फैक्ट्री जहां से अनेक साधु उपाध्याय आचार्य पद पर आरूढ़ होते हैं, और इस प्रकार से परमात्मा महावीर देव ने जो शासन की स्थापना की थी, उस शासन को साधु संत विशेष करके इस शासन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अभाव दिखाई दे रहा है, तो वो श्रावक दीक्षा का अभाव दिखाई दे रहा है। साधु बनने के लिए तो आज भी 17,000 के करीब साधु बने हुए हैं, और बहुत उत्तमता से साधुता का पालन कर रहे हैं। लेकिन अकाल है तो श्रावक दीक्षा की है। और वर्तमान में जैसे साधु की दीक्षा होती है, वैसे श्रावकों की भी दीक्षा होनी चाहिए। श्रावकों की दीक्षा यानी क्या? तो कि 12 व्रतों का उच्चारण उनको करवाया जाए, धर्म के प्रति उनकी वफादारी बनी रहे, और इस प्रकार से श्रावक जीवन की दीक्षा उच्चरानी चाहिए। पापों की भयंकरता, टीवी और मोबाइल से होते हुए अध्यवसायों की हिंसकता, काम विकारों के अध्यवसाय से होने वाले पाप आदि सैकड़ों पाप अपने जीवन के अंदर घुस गए हैं। लेकिन इन पापों से यदि हमें बचना है, तो उसके लिए एकमात्र श्रावक जीवन के जो 12 व्रत है, और वो 12 व्रत हमें बचा सकते हैं। शास्त्रों के अंदर तो प्रचलित रूप में श्रावक धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए, और ऐसा विधान है। साधु हजारों है, श्रावक लाखों की से भी अधिक संख्या में है, लेकिन आदर्श निष्ठावान व्रतधारी श्रावकों की कमी है। उनका तो इस काल के अंदर बहुत बड़ा अकाल चल रहा है।
और वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि श्रावक की दीक्षा जो है वो अत्यंत ही अनिवार्य रहे हुए है। 12 व्रतों का स्वीकार करना वो श्रावक की दीक्षा के स्वरूप में है। हम भी अपने भीतर में ये परिणामों को जगाए, जब तक सर्ववृत्ति सामायिक को अंगीकार नहीं कर सकते हैं तब तक श्रावक जीवन रूपी दीक्षा को अंगीकार करें, उस दीक्षा जीवन को अपनाकर अपने जीवन को भी पापों से मर्यादित करने का काम कर सकते हैं। और इसलिए ही हमने ये 12 व्रतों का स्वरूप, 12 व्रत उसके अतिचार किस किस प्रकार से होते हैं और उस स्वरूप को हमने लिया है। यहाँ पर जरूर भावना हम रखें कि इन व्रतों का स्वीकार करने वाले हम बने। जो व्रतों का स्वीकार करता है वो जीव संसार सागर से पार उतर सकता है, और संसार सागर से पार उतरने के लिए ये एक बहुत बड़ी नौका है, बहुत बड़ा जहाज है। उस जहाज के अंदर जो बैठता है वो आत्म कल्याण कर पाता है। और इस भूमिका के अंदर आज से हम 12 व्रतों के स्वरूप को जानेंगे। जहां पर पहला व्रत जो रहा हुआ है वो प्राणातिपात व्रत रहा हुआ है। प्राणातिपात और उसके साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है विरमण व्रत। वर्तमान में हम देखने जाएं तो चारों ओर हिंसकता इस तरह से फैली हुई है, जहां पर भी देखो उधर हिंसा का तांडव मचा हुआ है। चारों गति के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं अनंत जीव। उन गति में उन जीवों की पदार्थों के पीछे दौड़ अलग अलग होती है। चींटी जो होती है वो शक्कर के पीछे भागती है, मौका होता है वो गुड़ के पीछे भागता है, भैंस वो चारा के पीछे, सुअर वो विष्ठा के पीछे, और उसी तरह मानव यदि किसी के पीछे भागता है तो वो धन है। बस वो धन के पीछे भागता ही जाता है, भागता ही जाता है। और ये लॉकडाउन तो मैं कहता हूं कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है कि जिन्होंने हमारे जीवन को मर्यादित करने का काम किया है। जो धन के पीछे भागते ही जा रहे थे, भागते ही जा रहे थे, और उनको एक ऐसी ब्रेक लगा दी है कि धन को त्याग कर वो धर्म के पीछे लगे। यानी संसार के चारों गति के जीव वो सतत भागते ही जा रहे, भागते ही जा रहे हैं। इन सबके अंदर भेद हो सकता है, लेकिन इन सब की जो वृत्ति है वो तो एक समान ही है। सबको कुछ न कुछ पाना है। दूसरी वृत्ति सबकी रही हुई है कि किसी को भी मरना पसंद नहीं है। एकमात्र नरक गति के जीवों को छोड़कर अन्य किसी भी गति के जीव मरना नहीं चाहते। कैसी भी पराधीन अवस्था हो, लेकिन फिर भी तिर्यंच मरने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने तिर्यंच की गति को भी पाप प्रवृत्ति में नहीं बताते हुए पुण्य तिर्यंच आयुष्य को पुण्य प्रकृति में गिना है। नरक आयुष्य को उन्होंने पाप में गिना है, लेकिन तिर्यंच आयुष्य को उन्होंने पुण्य में गिना है, क्योंकि तिर्यंच भी
कोई भी मरना नहीं चाहता है। निगोद से लेकर अनुत्तर विमान तक के सभी जीव जो है, उनकी एक ही झंखना है, हमें जीना है। और इन जीने की, जीव की जो इच्छा है, वो कभी कभी तो इतनी तीव्र हो जाती है कि मानव अपने जीवन को टिकाने के लिए, अन्य जीवनों को नष्ट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। स्वयं का जीवन टिकाना है और उसके लिए अनेकों जीवों की वो हिंसा करता ही रहता है। ऐसी भयंकर कोटि की क्रूरता उसके भीतर में जीने की इच्छा पैदा करती है, और उस क्रूरता ही उनके जीवन के अंदर दुख, अशांति और मौत का कारण बनती है। हमारी जीने की इच्छा ने अनेक जीवों को मौत के घाट पहुंचा दिया। हमारा भवभ्रमण अनादिकाल से है। जहां पुण्य योग से सामग्रियां मिली है, शक्तियां मिली है, वहां उन सामग्रियों का, शक्तियों का उपयोग हमने लगभग कमजोरों को दबाने में किया है। जिनके पास में शक्ति है और वो शक्तिवान व्यक्ति कमजोर को दबाने का प्रयत्न करता है। बहादुरों से हम दबे हैं और कमजोरों को हमने दबाया है। अब इस उत्तम जीवन में अपने उल्टे गणित को घुमाना है। अब इस गणित को पूरा विपरीत करना है। कमजोरों को हमें बचाना है। कमजोरों को भी हमें उनका अस्तित्व बना रहे, और उसके लिए हमें प्रयत्नशील बनना है। जन्म के साथ ही वीर प्रभु को जब जन्माभिषेक के लिए मेरू पर्वत पर लेकर जाते हैं, इंद्र के मन में जो शंका होती है कि इतना छोटा सा बालक इतने सारे अभिषेक के जल को कैसे सहन करेगा, और इंद्र की शंका का निवारण करने के लिए प्रभु ने 1,00,000 योजन के मेरू पर्वत को अपने पैर से, अंगूठे से दबाया। मेरू पर्वत डोल उठा। यानी जिनके जन्म के साथ में इतनी गजब की शक्ति थी, और ऐसे शक्तिमान परमात्मा ने कोई जीव को परेशान करने का काम कभी भी नहीं किया। अनंत शक्ति के धनी परमात्मा होते हुए भी उनका उपयोग जगत के जीवों को बचाने के लिए रहा, लेकिन कोई जीव को मारने की उन्होंने चेष्टा कभी भी नहीं की। छोटे में छोटे जीव को भी परमात्मा ने बचाया, तो संगम जैसा हिंसक जीव भी प्रभु के पास में आ गया और उसे भी प्रभु ने अभय दान दिया। बाकी ये जितने भी प्रभु के पास में आए थे प्रभु को उपसर्ग परिसह पहुंचाने के लिए, और उन जीवों को प्रभु ने यदि छोटी अंगुली से स्पर्श भी किया होता ना, तो उनका अस्तित्व खत्म हो सकता था। जो 1,00,000 योजन के मेरू पर्वत को हिला सकते हैं, और वैसे परमात्मा क्या संगम जैसे के गोवाल जैसे जीवों को भगा नहीं सकते हैं? लेकिन परमात्मा ने कहीं पर कोई जीव का कोई प्रतिकार नहीं किया। मैं प्रतिकार करूंगा तो उस जीव को दुख पहुंचेगा। कल हमने देखा था ना कि श्रेणिक महाराजा का सम्यक्त्व कितना निर्मल,
मारते मारते जब हंटर मारते मारते मारने वाले थक जाए, तब श्रेणिक महाराजा उनको कहते थे, भैया तुम्हारे हाथ दुख रहे तो मैं दबा कर देता हूं। और ये जैनत्व रहा हुआ है। खंदक मुनि की चमड़ी उतारने के लिए राजा के सेवक आए हैं। राजा के सेवकों ने मुनि भगवंत को विनंती की कि मुनि भगवंत, हमारे राजा ने आपकी चमड़ी उतार कर लाने का कहा है। कुछ नहीं पूछा, भाई मेरा गुनाह क्या है, क्यों मेरी चमड़ी उतारने के लिए आए हो। और सीधा का सीधा वो चमड़ी उतारने वाले को बोलते हैं कि भैया तुम बोलो वैसे मैं खड़ा हो जाता हूं। चमड़ी उतारते समय तुम्हें किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होनी चाहिए, तुम आसानी से चमड़ी उतार सको वैसे मैं खड़ा हो जाता हूं। और खाली बोलने की बात नहीं, उन्होंने ये करके दिखाया। वो जो मारने के लिए आए थे और उन्होंने जैसे कहा वैसे वो खड़े हो गए। वो चमड़ी उतारने लगे। जैसे जैसे वो खड़ने का, मुड़ने का, घूमने का बोलते, वैसे वैसे वो महात्मा घूमते जाते हैं। जैसे हजाम के पास में जाते हैं ना, वो हजाम कहता है भी मुंडी ऐसे करते, ऐसे घुमाते, नीचे करने का बोला तो नीचे कर देते हैं। बस उसी प्रकार से खंदक सुरी भी इस प्रकार से, यानी उन्होंने कष्टों को सहन किया, किसी का प्रतिकार नहीं। कारण कारण यही है कि शक्ति का सदुपयोग सहन करने में ही है, सामना करने में नहीं है। ये प्रभु महावीर देव का विज्ञान लिख लीजिए। शक्ति का सदुपयोग सहन करने में है, लेकिन सामना करने में नहीं है। और ये गणित जिसके दिल में बैठ जाएगा, उस दिन से उसके जीवन में अहिंसा निकल जाएगी, हिंसा निकलती जाएगी, अहिंसा आती जाएगी। प्रतिकार वृत्ति जो है वो हिंसा के संस्कारों को उत्पन्न करती है, और सहन करने की जो वृत्ति है वो अहिंसा को प्रकट करती है। अपने यहाँ पर अर्णिका पुत्र आचार्य की बात आती है, शायद आपने सुनी होगी। उनके जीवन के अंदर भी बहुत ही भयंकर उपसर्ग आए। नदी पार करते हुए पूर्व भव की दुश्मनी के कारण बाले से उनका शरीर छेदा गया। शरीर की जो आंतें थी वो बाहर निकल गई। देह में से मांस खून निकल रहा है। उन्हें उनकी वेदना थी, लेकिन उस वेदना से भी अधिक वेदना उनको ये हो रही थी कि मेरा खून मांस ये पानी में गिर रहा है, और पानी में अपकाय जीवों के ऊपर गिर रहा है। कितनी भयंकर उन अपकाय जीवों को वेदना होगी। और ये विज्ञान मात्र और मात्र आपको जैन धर्म के अंदर ही मिल सकता है। स्वयं के शरीर में भाला छेदा गया है और फिर भी उन्हें चिंता है अपकाय के जीवों की। साधु संतों के अकस्मात होते हैं, स्वयं मौत के मुंह में गिरे हुए रहते, लेकिन फिर भी उनको चिंता होती है, कहीं उस ड्राइवर को तो नहीं लगी, कहीं मुझे मारकर जाने वाले बाइक वाले को तो लगी नहीं। और उस प्रकार की चिंता
जो प्रभु महावीर के विज्ञान को समझे हुए रहे उनके हृदय में होती है। धन्य है सिद्ध के जीवों को शरीर ही नहीं है, और शरीर नहीं होने के कारण उनको हिंसा भी नहीं करनी पड़ती है। शरीर है तो हिंसा अधिक होती है। शरीर जन्म लेता है, वो भी लाखों जीवों के सहार पर। एक जीव इस संसार में आता है तो उसके लिए लाखों लाखों समूर्छिम पंचेंद्रिय हिंसा, जीवों की हिंसा होती है, और तब जाकर वो जीव संसार में आता है। एक जीव को, मनुष्य को इस संसार में जन्म लेना है तो सैकड़ों बार माँ बाप अब्रह्म का सेवन करेंगे। एक बार अब्रह्म के सेवन के अंदर 9 लाख समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्यों की हिंसा होती है, और ऐसी हिंसा कितनी बार करेंगे तब एक जीव का संसार में अवतरण होता है। यानी हमारा जो जन्म है वो लाखों करोड़ों जीवों के संहार के ऊपर टिका हुआ है। शरीर टिकता भी है तो लाखों करोड़ों जीवों के संहार पर। शरीर मरता है तो भी संहार के बिना वो जी नहीं सकता है। संसार में अवतरण, संसार में जीवन, संसार से विदाई होना, मरण होना, और ये तीनों घटना के अंदर प्रत्येक जीवों को लाखों करोड़ों जीवों की हिंसा करनी पड़ती है। अपने यहाँ पर तो बात बताई थी कि भाई मर जाए उसके बाद में 48 मिनट के भीतर भीतर में तो उनके शरीर का क्रिया कर्म हो जाना चाहिए। 48 मिनट के पहले उस शरीर को आग लगनी चाहिए। जलने में तो 3-4 घंटे का समय लगेगा, इलेक्ट्रिक रहा तो 15 मिनट में खेल खत्म। इलेक्ट्रिक में घर वाले भी खुश के भाई इन्होंने जाने के बाद भी हमारा समय वेस्ट नहीं किया। बाकी तो कई लोगों को चिंता होती है कि ये दुनिया में तो सबको परेशान करके गया, अब मरता जलता भी जल्दी नहीं है। और है ना, कई बार स्मशान में जाना होता है तो वहां पर जाकर वो बारंबार परिवार वाले पूछते और कितना समय है, और कितना समय लगेगा। यानी ये क्या वृत्ति अपनी बता रही है। मानव का जन्म हिंसा के ऊपर टिका हुआ है, मानव का मरण हिंसा के ऊपर टिका हुआ है, और मानव का जीवन भी हिंसा के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है कि कठोरता प्राप्त करने के भव इस विश्व में बहुत है, लेकिन कोमलता प्राप्त करने का भव एकमात्र मनुष्य का भव है। अन्य सभी भवों के अंदर कठोरता को ही विकसित की जा सकती है, लेकिन मानव भव के अंदर कोमलता के संस्कार विकसित करने का चांस मिला है। अपने यहाँ पर जिन शासन के अंदर ऐसे ऐसे तो सैकड़ों महात्मा हुए हैं। झांझरिया मुनि को देख लो, गजसुकुमाल मुनि को देख लो, खंदक मुनि और मेतारज मुनि को देख लो, धन्ना और सालिभद्र जी को देख लो। उनके कोमलता के आचरण के ज्वलंत दृष्टांत हमारे आगम और इतिहास के पन्नों पर मौजूद है। विश्व की राह अलग है, धर्म की राह अलग है। विश्व कहता है कि जैसा हो वैसा बने तो गांव के मध्य में रह सकते हैं,
जैसे के साथ तैसा का व्यवहार, ये हमें आज की पढ़ाई सिखाती है। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो हमें भी उसके साथ गलत करना जरूरी हो जाता है। और ये कौन सिखाता है? आज का विज्ञान सिखाता है। लेकिन धर्म का विज्ञान तो कुछ अलग ही हमें सिखाता है। शक्ति है तो सहन करना सीखे। ये एक एक वाक्य जो है ना, वो ब्रह्म वाक्य के स्वरूप में है। जिसको जीवन में आचरण में ला दिया तो उस जीव को मोक्ष होने से कोई रोक नहीं सकता है। और एक ब्रह्म वाक्य के स्वरूप में मैं कहने जा रहा हूं, शक्ति है तो सहन करना सीखे, लेकिन सामना तो हमें करना ही नहीं है। यदि सहन करने की शक्ति नहीं है तो ठीक है, सहन नहीं करे, लेकिन सामना करने तो जाना ही नहीं है। और ये सूत्र हमें शास्त्रकार भगवंत तीर्थंकर देव देते हैं। और तीर्थंकर देव के जितने भी सूत्र होते वो ब्रह्म सूत्र के स्वरूप में होते। आप नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, लेकिन वही वचन यदि परमात्मा के रहे तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। हम तो एक स्पीकर का काम कर रहे हैं, वास्तव में बोलने वाले परमात्मा है। परमात्मा जो विज्ञान को बता कर गए, उस विज्ञान को हमें तो स्पीकर के स्वरूप में दिखाना है। लेकिन ये विज्ञान किसका है? परमात्मा का विज्ञान है। हमने आत्मघातक राह अनादिकाल से पकड़ी है। जहां मिली है वहां पर प्रतिकार किया है, तक मिली वहां पर सामने वाले को दबाया है। अब वह छोड़े तब ही, जब इनका त्याग करेंगे तभी ही सद्गति, समाधि, संस्कार, शांति आदि की प्राप्ति हो सकती है। सामना करना छोड़े, सहन करना सीखे। प्रतिकार में आनंद नहीं है, सहन करने में आनंद है। यदि हम सोचने जाए, हमारे महापुरुषों ने भी यदि प्रतिकार किया होता तो, और करना ही चाहिए था ना, उनकी गलती नहीं थी तो फिर वो क्यों सहन करे? खंदक मुनि ने यदि कहा होता कि चलो मुझे तुम्हारे राजा के पास में लेकर चलो, जैसे ही राजा के पास में जाते और राजा का समाधान हो जाता था, क्योंकि राजा के साले थे, वो रानी के भाई थे। और जैसे ही देखते, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं रहती थी, राजा का समाधान हो जाता था। लेकिन फिर भी खंदक मुनि ने प्रतिकार नहीं किया है। प्रतिकार में करूंगा तो मुझे कर्मों का बंधन होगा, सहन करूंगा तो मेरे कर्म टूटेंगे। परसों किसी ने प्रश्न किया था कि भी हम सहन कर करके कितना सहन करें? घर वाले बारंबार क्रोध करवाते रहे तो क्या करना? वो उनका काम कर रहे, हमें अपना काम करना। और हमारे साथ तो जो घटना घटित हो रही है वो कुछ भी नहीं है। शास्त्रों के अंदर जब महासतियों का वर्णन हम सुनते हैं, और उन महासतियों के जीवन के अंदर कैसी कैसी आपत्ति आई, और फिर भी उन महासतियों ने क्या किया? कहीं पर भी प्रतिकार नहीं, समभाव से सहन किया।
सामने वाला अपना कर्तव्य निभा रहा है तो मुझे मेरा कर्तव्य निभाना है। सामने वाले का स्वभाव है क्रोध करना, मेरा स्वभाव है समभाव से उसके वचनों को सहन करना। उसका क्रोध भी हमें लगता नहीं है, उसके बोले हुए शब्द भी हमें लगते नहीं हैं, जब तक हम स्वयं न लगाए। हम स्वयं यदि जब तक नहीं लगाएंगे तब तक उसके क्रोध के एक भी शब्द आकर हमें स्पर्श नहीं कर सकते हैं। उसने आपको गाली दी तो हुआ क्या? उल्टा सोचना कि मैं तो गाली के लायक नहीं, मैं तो मार के लायक हूं। मेरे कर्म इतने भारी है, इतने भयंकर कृत्य मैंने किए हैं कि ये गाली के लायक नहीं है, ये तो मार के लायक है, लेकिन फिर भी ये मुझे मार नहीं रहा है। बहुत बड़ा मेरा उपकारी है ये सिर्फ मुझे गाली ही तो दे रहा है। गाली को आप पकड़ो तो आपको लगती है, गाली की ओर ध्यान नहीं दिया तो किसी की गाली हमें लगती ही नहीं। और महापुरुषों ने इस विज्ञान को आत्मसात कर दिया था। आत्मसात करने के कारण उन्होंने कहीं पर भी प्रतिकार किया ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उनमें शक्ति नहीं थी। प्रचंड शक्ति के धारक ये सभी महापुरुष थे। वज्र ऋषभ नाराज संगयन के धारक ये सभी मोक्षगामी आत्माएं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं पर भी प्रतिकार नहीं किया। दबाना है तो अपने आप को दबाना है, सामने वाले को दबाना नहीं। बाकी अन्य को समाप्त कर कर जीने की वृत्ति को तिर्यंचों में भी कहा नहीं मिलती है। लात का उत्तर तो गधा भी देता है, भौंकने का उत्तर तो कुत्ता भी भौंक कर देता है। हम भी यदि यही राह अपनाएंगे तो हमारे में और जानवरों में क्या फर्क रहेगा? एक गधे ने लात मारी तो दूसरा गधा क्या करेगा? लात मारेगा ही। लेकिन एक इंसान ने लात मारी तो दूसरा इंसान क्या करेगा? वो भी लात मारेगा। यदि वो लात मारता है तो गधे से भी गया गुजरा है। और इस प्रकार से ये जो मानव का भव है वो कुछ अलग करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। अपने भीतर में पड़े हुए कोमलता के संस्कारों को उजागर करने के लिए हमें ये भव मिला है। अहिंसा के संस्कार, दया के संस्कार, करुणा के संस्कार, और ये सभी संस्कारों को प्रकट करने के लिए ये मानव का भव मिला है। एक युवक सुबह सुबह में रास्ते से गुजर रहा था। अचानक ऊपर से एक ईंट उसके कंधे के ऊपर गिरी, उसको चोट लगी। गुस्सा आया, वह क्रोध करने लगा, हाथ में ईंट लेकर मकान के ऊपर गया। ईंट फेंकने वाले के माथे पर ही ये ईंट मार देता हूं। ऊपर जाकर देखा तो एक पहलवान दंड बैठक कर रहा है। इतना भयंकर वो पहलवान था जिसकी हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी इतनी गजब की थी। पहलवान को देखकर वह युवक सोचने लगा कि भी इस पहलवान को ईंट मारने जाऊंगा तो ये मुझे ही उठाकर फेंक देगा। और यह सोचकर वह युवक मौन रहा।
पहलवान ने उसके सामने देखा, तुम ऊपर क्यों आए? युवक ने कहा कि नहीं, खास कोई बात नहीं है, आपकी ईंट जो ऊपर से नीचे गिर गई थी वो मैं देने के लिए आया हूं। तब पहलवान ने कहा कि हाँ ठीक है, अन्य कोई काम रहे तो कहते जाना, मैं पास में ही रहता हूं। यानी जिसके वहां की ईंट आकर खंधे के ऊपर गिरी, चोट पहुंची, लेकिन सामने पहलवान व्यक्ति था, क्या हुआ? तो चुपचाप वहां से मुंडी नीचे करा तो मारने के लिए, लेकिन जब देखा कि सामने वाला तो कमजोर नहीं बहादुर है, तब उनका मानस तुरंत ही पलट गया। ऐसे बहादुरों का तो बहुत ही सहन हमने किया है, लेकिन अब कमजोरों को भी हमें सहन करना है। उनके साथ ही शक्ति हो तो कमजोरों को बचाने का भी काम करना है। कमजोरों को सहन भी करना है, कमजोरों को बचाने का भी काम करना है। कुदरत का नियम है कि अन्य को बचाया जाए। अन्य को जो समाधि देता है वो समाधि पाता है, अन्य को जो साता देता है वो साता पाता है। कई बार मातृ पितृ वंदनावली कार्यक्रम के अंदर मैं कहता हूं, जो बहू अपने सास को परेशान करती है, उसकी मां जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकती है। कान खोलकर सुन लीजिएगा, जो बहू अपनी सास को परेशान कर सकती है, वो बहू की मां इस जगत में कभी भी शांति को पा नहीं सकती, क्योंकि कुदरत का कानून है। आप जब सास को परेशान कर रहे तो वो दृश्य आपकी भाभी भी देख रही है। आप जब सास से अलग हो रहे तो वो दृश्य आपकी भाभी भी देख रही है। मेरी ननद ने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। वो उनके सास ससुर से अलग हुए तो मुझे भी मेरे सास ससुर से अलग होना चाहिए। वो उनके सास ससुर को परेशान करते हैं तो मुझे भी मेरे सास ससुर को परेशान करना चाहिए। इसलिए आपके सासू माँ को नहीं, लेकिन आपकी माँ को भी सुखी रखना है तो सासू माँ को माँ बना लो। उन्हें सुखी रखोगे आप तो आपकी भाभी आपकी मम्मी को सुखी रखेगी। लेकिन हमें तो साता देने में रुचि ही नहीं है, हमें रुचि संघर्ष में है। संघर्ष करने वाला व्यक्ति भटकता जाता है। अपने घर के झगड़ों से नुकसान हमको ही है, जगत को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें रुचि संघर्ष में ही रही हुई है। इस संघर्ष की रुचि को हमें खत्म करना होगा। श्रमण भगवंतों ने 5 महाव्रतों में प्रथम महाव्रत अहिंसा का बताया है। श्रावक के 12 व्रतों में भी प्रथम व्रत स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत बताया है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा योग शास्त्र ग्रंथ में अहिंसा को सर्व जीवों की माता के स्वरूप में परिचय करवाते हैं। अहिंसा जो है वो जगत के सभी जीवों की माता है, और इससे ज्ञात होता है कि अहिंसा का कितना महत्व है।
पाप का मूल प्रमाद है, धर्म का मूल जैना है। सभी प्रवृत्तियों में जैना का हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि जैना का ध्यान रखेंगे तो हिंसा से बच पाएंगे। कोई भी चीज लेना है, कोई भी चीज रखना है, पहले जैना। सब्जी सुधारने के लिए बैठना है तो सब्जी के एक जीव की तो पहले जैना। मैंने बताया था ना कि भी भिंडी सुधारने के लिए जब बैठते थे तो भाई भिंडी के अंदर से जितने जीव ज्यादा निकालोगे उतने पैसे तुम्हें प्राप्त होंगे। और ये जैना है। आजकल देखने जाते हैं तो हमारे घरों में भी जैना देखने को मिलती नहीं है। नल को थैली बांध ले, लेकिन बेइंद्रिय जीवों की जैना हो रही है कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। जीवों को बचाने का सतत प्रयत्न हमें करते रहना है। पहला व्रत हमें ये सिखा रहा है कि साता पानी है तो जगत के जीवों को साता दो। सुख पाना है तो जगत के जीवों को सुख दो। समाधि पानी है तो जगत के जीवों को समाधि दो। और ये सब जब करेंगे तो हम साता पा पाएंगे। आज इतना ही पहले व्रत के संबंध में रखते हैं। आगे की बात अपन कल देखेंगे।